ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद माविन मौलिम TGT गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल कोडली तालुका चिंचोली ज़िला गुलबर्गा से जमात शशुम के संवेदा रियाजी की क्लास में मैं आज आपको सबक अलजबरा लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इस सबक को मैंने 2 पीरियड में तकसीम किया है। आज मैं इसका पहला पीरियड लेने के लिए आपके पास हाजिर हुआ हूँ। तलबा, आप तमाम अपने साथ अपनी कापी रखिए और पेन स्केल वगैरह अपने साथ रखिए। इंशाअल्लाह मैं आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में बतलाऊँगा, आप नोट करेंगे और अपने स्कूल के असातिज़ा को बतलाएँगे। आइए तलबा, आप रियाजी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। रियाजी को 3 शाखों में तकसीम किया गया है। पहला अर्थमेटिक है, दूसरा अलजबरा है, तीसरा ज्योमेट्री है। तलबा और तालिबात, आप जानते हैं आज हम अलजबरा के बारे में मुतालिया करेंगे। आखिर अलजबरा है क्या? अलजबरा की इब्तिदा किस तरह से और कब हुई थी? तलबा, रियाजी की शाख अलजबरा की इब्तिदा आज से तकरीबन 1550 क़ब्ल मसीह यानी कि 3500 साल क़ब्ल हुई थी। तलबा, ये कहाँ हुई थी? किससे शुरू करते थे? क्या आप जानते हैं? अजीज़ तलबा, मिस्र के लोग नामालूम आदाद को अलामात के तौर पर इस्तेमाल करते थे इन अलजबरा के तहत। और तलबा, आप ये भी मालूम होना चाहिए कि इन नामालूम आदाद की इब्तिदा 300 क़ब्ल मसीह में हुई है। तलबा, ये जो कभी भी ईजादात होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये रियाजीदान साइंसदान वगैरह करते हैं, तो जाहिर बात है अलजबरा के रियाजीदान भी होंगे। आइए अब हम चंद मशहूर रियाजीदान के बारे में जिन्होंने अलजबरा हमसे मुतारुफ़ कराया है उसके बारे में जानते हैं। तलबा, एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है, जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी बिल्कुल, ये आर्यभट्ट रियाजीदान की तस्वीर है जिनकी पैदाइश 476 ईस्वी में हुई है। ये पहले रियाजीदान हैं इस अलजबरा के। दूसरे आपको और एक तस्वीर नज़र आ रही है, बेशक आप उस पर उसका नाम भी नज़र आ रहा है, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ये इनकी पैदाइश 598 ईस्वी में हुई है। तलबा, इन 2 के अलावा भी और एक साइंसदान रियाजीदान नज़र आ रहे हैं आपको। ये रियाजीदान का नाम है महावीर और इनकी पैदाइश हुई है 850 ईस्वी में। तलबा, एक और रियाजीदान की तस्वीर आपको नज़र आ रही है, क्या आप इनको पहचान सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भास्कर दुवम हैं, इनकी पैदाइश 1114 ईस्वी में हुई है। तलबा, इन रियाजीदानों ने जिन नामालूम आदाद को इस्तेमाल किया उनको रंग की मदद से पहले इनको पहचानते थे। पहले इन्होंने इसको काला रंग दिया और नीला रंग दिया, जिसको हम ब्लैक और ब्लू कहते हैं। इन रंगों की मदद से इन नामालूम आदाद को पहचानते थे। इसकी इब्तिदा, लफ्ज़ अलजबरा की इब्तिदा 825 ईस्वी में अरबी के एक मशहूर रियाजीदान जिनको हम सब जानते हैं मोहम्मद इब्नुल ख़वारिज़मी ने की थी, जो रंग के बजाय इन्होंने अलजबरा में हर्फ का इस्तेमाल किया था, आदाद की जगह हर्फ का इस्तेमाल करे हैं। मसलन ABC XYZ वगैरह, इन हरफों का इस्तेमाल नामालूम मिक़दार को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है। तलबा, और आगे जानते हैं, आजकल हम अलजबरा का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल, मुअम्मों और अलजबरा आदाद पर इनके इस्तेमालात, इनके अमलियात का आज हम मुतालिया करेंगे। तलबा, हम क्या करेंगे, कुछ माचिस की तिलियों का इस्तेमाल से हम इन पैटर्न को बनाने की कोशिश करेंगे। तलबा, हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 माचिस की तिलियों की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 माचिस की तिलियों की मदद से एक एल पैटर्न बनाए हैं।
2 माचिस की तिलियों की मदद से। और तलबा अब हम क्या किए हैं, 2 माचिस की तिलियों की मदद से 2 एल बनाए हैं। कितने हैं यहाँ माचिस की तिलियाँ? 4 माचिस की तिलियों की मदद से 2 एल बनाए हैं। इसी तरह 6 माचिस की तिलियों की मदद से हम 3 एल बनाए हैं। क्या किया है यहाँ पर? 6 माचिस की तिलियों की मदद से 3 एल बनाए हैं। ए में कितने एल बनाए थे हम तलबा? हम 2 माचिस की तिलियों से 1 एल बनाए थे। और बी में 4 माचिस की तिलियों की मदद से 2 एल बनाए थे। और सी में 6 माचिस की तिलियों की मदद से 3 एल बनाए हैं। आइए तलबा, हमने यहाँ पर शक्ल ए की बनावट के लिए दरकार माचिस की तिलियों की तादाद कितनी है? 2 है। इसी तरह शक्ल बी में दरकार माचिस की तिलियों की तादाद कितनी है? वेरी गुड, 4 है। बहुत अच्छे तलबा। इसी तरह शक्ल सी भी आप देखे हैं तो इस शक्ल सी में बनाए गए 3 सी में इस्तेमाल माचिस की तिलियों की तादाद वेरी गुड 6 है। तो इस तरह हम कहते हैं कि 1 एल बनाने के लिए हमें 2 माचिस की तिलियों की ज़रूरत है। 2 एल बनाने के लिए 4 माचिस की तिलियों की ज़रूरत है। 3 एल बनाने के लिए 6 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ती है। वेरी गुड। आइए तलबा, हम यहाँ पर हर्फ एल बनाने के लिए जिन माचिस की तिलियाँ दरकार हैं, जिन माचिस की तिलियाँ दरकार हैं, इसको हम एन से जाहिर करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ। एन का मतलब कितनी तादाद के यहाँ दरकार है, इसका मतलब एन एल। 1 एल के लिए कितने माचिस की तिलियाँ दरकार हैं? 2 दरकार हैं। इसी तरह यहाँ पर एन की तादाद 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 6 वगैरह भी हो सकती है। हमने देखा है तलबा 1 एल की बनावट के लिए हमने 2 माचिस की तिलियों का इस्तेमाल किया है। तलबा इस वीडियो की मदद से हम माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से एल बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। तलबा हम अलजबराई इजहारात को हरफी अदद की मदद से जाहिर करने के लिए कुछ माचिस की तिलियों को हम यहाँ लिए हैं। इन माचिस की तिलियों की मदद से हम लफ्ज़ एल बनाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम इन माचिस की तिलियों की मदद से एक एल बनाया गया है, जिसको हम इस शक्ल से जाहिर करने की करेंगे, ताकि 2 माचिस की तिलियों की मदद से एल बनाया गया है। इसी तरह हम तलबा और 2 माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करते हुए एल की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम एल 2 तरह से बढ़ाया गया है, लिहाजा हम इसको इस तरह से जाहिर करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 1 एल बनाने के लिए हमें माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ रही है, लिहाजा हम और माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करते हुए एल की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर एल को 2 तरह बढ़ाया था, यहाँ हम एल को 3 तरह बढ़ाएंगे, जिसको हम यहाँ इस शक्ल की मदद से जाहिर करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 एल बनाने के लिए हमें 2 माचिस की तिलियों की ज़रूरत है। 2 एल बनाने के लिए 4 माचिस की तिलियों की ज़रूरत है। और इसी तरह 3 एल बनाने के लिए हम 6 माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करे हैं। आइए तलबा, एक हम छोटी सी सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी में आप आमिना अपने दोस्तों के साथ क्या कर रही है? वो खेल खेल रही है, जो 50 एल और 100 एल बनाने में कितने माचिस की तिलियों का इस्तेमाल होता है, वो हम इस जदवल की मदद से इसको देखेंगे। हम यहाँ जदवल में 2 बॉक्स बनाए हैं। ऊपर के बॉक्स में हर्फ एल, कितने एल बनाए हैं? जिस तरह हमने पहले देखा था 1 एल, 2 एल और 3 एल देखा था, इसी तरह यहाँ पर हम कितने एल देखेंगे? जितने एल देखेंगे। हमने देखा 1 एल बनाने के लिए 2 माचिस की तिलियों की दरकार थी, तो हम यहाँ 1 एल बनाने के लिए कितने माचिस की तिलियों की दरकार थी? हमने देखा 2। इसी तरह 2 एल बनाने के लिए तलबा कितने हैं? 4। और 3 एल बनाने के लिए 6। ये हमने देखा भी था, वीडियो में भी देखा था। यहाँ 2 के मुजाफ में जिस तरह आ रहा है, लिहाजा 4 एल बनाने के लिए हमें 8 माचिस की तिलियों की दरकार है। 5 एल बनाने के लिए हमें
10 माचिस की तिलियां दरकार है। इसी तरह 6L बनाने के लिए हमें 12 माचिस की तिलियां दरकार है, जो आप जदवल में अच्छी तरह देख सकते हैं। आइए तलबा, ये जो मुतगय्यर का तस्वुर है, मुतगय्यर का तस्वुर, आइडिया ऑफ ए वेरिएबल, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। हमने अभी जो जदवल का मुतालिया किया था, इसमें L का पैटर्न बनाने के लिए कितने तीलियों की ज़रूरत पड़ती है ये हमने देखा है। हम इसको N में ले रहे थे, यानी माचिस की तीलियों की तादाद NL है, N तादाद है 2। एक L बनाने के लिए 2 माचिस की तीलियों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर N की कीमत 1, 2, 3, 4 वगैरह कुछ भी हो सकती है, तब्दील हो सकती है। यहाँ N की कीमत मुस्तकिल नहीं है, बदल रही है, तब्दील हो रही है। यह हमने पिछले जदवल में भी देखा था, यानी L की तादाद बढ़ने पर N की तादाद भी बढ़ रही है। हमने देखा 1 के लिए 2, 2L के लिए 4, 3L के लिए 6, इस तरह तादाद बढ़ती जा रही थी। तो तलबा, तीलियों की तादाद का मुताला करने के लिए जो इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ यन है, हर्फ यन है, इस यन को हम मुतगय्यर कहते हैं। यानी कि मुतगय्यर की कदर मुस्तकिल नहीं होती, हमेशा तब्दील होती है, मुख्तलिफ होती है। आइए तलबा, माचिस की तीलियों के कुछ और पैटर्न का हम यहाँ मुताला करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, हम यहाँ सी देख रहे हैं। सी के लिए कितने तीलियां दरकार है? सी बनाने के लिए 3 तीलियां दरकार है। कितने सी है ये? 1 सी है। 1 सी के लिए 3 तीलियां दरकार है। तो अब मैं 2 अगर सी बनाऊंगा तलबा, वेरी गुड, तो 2 सी बनाने के लिए कितने तीलियां दरकार है? 6 तीलियां दरकार है। 6 की मदद से मैंने 2 सी बनाए हैं। इसी तरह मैंने 3 सी बनाए हैं। 3 सी बनाने के लिए कितने तीलियां दरकार है? वेरी गुड, 9 तीलियों की मदद से मैंने 3 सी बनाया है। नजर आ रहा है आपको? देखिए, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि 1 सी की बनावट के लिए हमें 3 तीलियां दरकार हैं, यानी कि मतलूबा माचिस की तीलियों की तादाद 3N है। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर? इसी तरह से सी की तादाद को जाहिर करने के लिए हम सिर्फ यन का इस्तेमाल करते हैं। यन एक मुतगय्यर है जिसकी कीमत 1, 2, 3 यानी कि तब्दील, मुस्तकिल तब्दील होती रहती है। आइए तलबा, इसको हम सीखने के लिए एक वीडियो का मुताला करेंगे। वीडियो को देखेंगे, वीडियो से हम सीखने की कोशिश करेंगे। तलबा, हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से हम किस तरह L बना चुके हैं। लिहाजा हम अब आगे बढ़ते हुए इन्हीं माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से अलजबराई दूसरा अदद C बनाने की कोशिश करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। ये C अलजबराई अदद की मदद से, काड़ियों की माचिस की काड़ियों की मदद से बनाया गया है। हमने यहाँ 1 C बनाया था। अब यहाँ पर उस C की तादाद को और बढ़ाते हुए हम 2 C बनाने की कोशिश करेंगे। हम इन्हीं माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से तलबा हम यहाँ 2 C बनाए हैं। लिहाजा ये 2 C को भी 2 दफे हम माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम C की तादाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से हम हरफी अदद की तश्कील दे रहे हैं या बना रहे हैं। लिहाजा C बनाने के लिए हमें और माचिस की तीलियां दरकार हैं। इन माचिस की तीलियों की मदद से हम यहाँ पर C बना रहे हैं। तलबा, हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर 3 दफे C बनाए हैं। लिहाजा ये इसकी शक्ल है। तलबा, यहाँ एक बात गौर करने के लायक है कि जिस तरह L बनाने के लिए हमें 2 माचिस की तीलियों की जरूरत पड़ रही थी, यहाँ C बनाने के लिए हमें 3 माचिस की तीलियों की जरूरत है। 1 C बनाने के लिए 3 माचिस की तीलियों की जरूरत, इसी तरह 2 C बनाने के लिए 6 माचिस तीलियों की जरूरत है और 3 C बनाने के लिए 9 माचिस की तीलियां दरकार हैं। इनकी मदद से हम C बनाए हैं। तलबा, हमने देखा शक्ल A की बनावट के लिए हमें कितने तीलियों की दरकार थी? 3 तीलियां दरकार थी, जिसको हमने 3N का नाम दिया है। इसी तरह शक्ल B में बनने वाले C को 2 C बनने के लिए 6 माचिस की तीलियां दरकार है, जिसको हमने
6C नाम दिया है। इसी तरह C में बनने वाले माचिस के तिलियों की मदद से 3C बनाए गए हैं, जिसमें हमें 3-3 तिलियों का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि 9 तिलियां इसमें दरकार हैं। तलबा नीचे जदवल मौजूद है, इस जदवल की मदद से हम देखेंगे कि 1C बनाने के लिए हमें 3 तिलियां दरकार हैं, 2C बनाने के लिए 6 तिलियां दरकार हैं, 3C बनाने के लिए 9 तिलियां दरकार हैं। लिहाजा अगर तिलियों की तादाद बढ़ा दी जाए 3 से, लिहाजा C की तादाद बढ़ा दी जाए 3 से, अगर हम 4C बनाना चाहते हैं हमें कितने 12 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। 5C बनाना चाहते हैं तो 15 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 6C बनाते हैं तो 18 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। 7C बनाते हैं तो हमें 12 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 8C बनाते हैं तो तलबा हमें 24 माचिस की तिलियों की ज़रूरत पड़ेगी। हमने जदवल में पूरा यहाँ से वहाँ तक देख रहा है, हमने C की तादाद जिस तरह बढ़ रही है, मतलूबा माचिस के तिलियों की तादाद 3 के मुज़ाफ में हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें मुज़ाफ में दरकार है, किसके मुज़ाफ में? 3 के मुज़ाफ में हमें माचिस की तिलियां दरकार हैं। तलबा ये सरगर्मी करेंगे जिसमें हमने पहले L बनाना सीखा था, उसके बाद हमने C बनाना सीखा है। अगर हम F बनाना चाहते हैं, तलबा देखिए, एक F बनाने के लिए हमें कितने माचिस की तिलियों की ज़रूरत है? वेरी गुड, कितने? एक F बनाने के लिए 4 माचिस की तिलियां दरकार हैं। अगर मैं 2F बनाना चाहता हूँ, वेरी गुड, कितने बेटे? वेरी नाइस, 2F बनाने के लिए मुझे 8 माचिस की तिलियां दरकार हैं। सही है। इसी तरह अगर मैं 3F बनाना चाहता हूँ, 3F बनाने के लिए हमें कितने माचिस की तिलियां दरकार हैं? 12। वेरी गुड, 1F बनाने के लिए हमें 4 माचिस की तिलियां दरकार हैं। 2F बनाने के लिए 8 माचिस की तिलियां दरकार हैं। इसी तरह 3F बनाने के लिए 12 माचिस की तिलियां दरकार हैं। तो 1F के लिए हम इसको 4 शक्ल A में 1F बनाने के लिए मुझे 4 माचिस की तिलियां दरकार थी। इसी तरह 2F बनाने के लिए मुझे 8 माचिस की तिलियां दरकार है। इसी तरह 3F बनाने के लिए मुझे 12 माचिस की तिलियां दरकार है। तलबा यहाँ पर हमने शक्ल A में 1F बनाने के लिए 4, 2F बनाने के लिए 8, 3F बनाने के लिए 12 जो लिया है, 4 ज़रब N, 4 ज़रब 1 मसावी है। दूसरी शक्ल में 4 ज़रब N की तादाद बढ़ रही है, वहाँ 1F था, यहाँ 2F है, 4 दूनी 8 लिया गया है। इसी तरह यहाँ देखिए 4 ज़रब N मसावी है 4 ज़रब 3, 4 तिया 12, क्योंकि F की तादाद 3 थी। इसी तरह F की बनावट के लिए हमें माचिस के तिलियों की तादाद कितनी चाहिए? 4 चाहिए। वेरी गुड। आइए तलबा, यानी कि 4N, यानी 4N। N यहाँ एक मुतग़य्यर अदद है जिसकी कीमत तब्दील और बदलती रहती है। तलबा इस F को एक वीडियो की मदद से हम यहाँ देखेंगे। तलबा हमने पिछले वीडियो में माचिस की तिलियों की मदद से L और C बनाए थे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए माचिस की तिलियों की मदद से हम अंग्रेजी हुर्फ और एक F बनाने की कोशिश करेंगे। F अंग्रेजी हर्फ बनाने के लिए हमें माचिस के तिलियां दरकार है। ये इस तरह F बनाया गया है। तलबा एक F हमने यहाँ बनाया था। इस तरह F की तादाद को बढ़ाते हुए हम और माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करेंगे। माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से हम 2F बनाएंगे। माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से हम कितने F बनाएंगे बाबा? 2F बनाएंगे। लिहाजा ये 2F माचिस की तिलियों की मदद से बनाया गया है। इसी तरह F की तादाद को बढ़ाते हुए पहले हमने 1 बनाया था, 2 बनाए हैं। इसी तरह हम माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करते हुए 3F बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा तलबा हम यहाँ माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से 3F बना रहे हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह आप माचिस की तिलियों के इस्तेमाल से अपने घर में भी खुद के तौर पर F बनाकर F की इसकी तश्कील दे सकते हैं, बना सकते हैं।
यहाँ आपने देखा कि हमने 3F बनाया है। इस तरह ये 3F है। तलबा यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस F की तश्कील के लिए हमें यहाँ पर 4 माचिस की काड़ियों की जरूरत पड़ रही है, एक F की तश्कील के लिए। इसी तरह 2F की तश्कील के लिए 8 माचिस की काड़ियों की जरूरत पड़ती है, और इसी तरह 3F की तश्कील के लिए 12 माचिस की काड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये इन तीलियों की मदद से आप और भी दूसरी चीजें बना सकते हैं। तलबा हम जदवल का मुताला करेंगे। हमने अभी वीडियो में देखा है F बनाने के लिए हमें जो माचिस की तीलियां दरकार होती हैं वो यहाँ देखिए। एक F बनाने के लिए कितने माचिस की तीलियों का हमने इस्तेमाल किया था? 2F बनाने के लिए, 3F बनाने के लिए, 4F बनाने के लिए हमने F बनाए थे ना, वीडियो में देखा अभी आपने। तो इस तरह हम F की तादाद बढ़ते चले गए हैं। हमने एक F बनाने के लिए कितने माचिस की तीलियां? वेरी गुड, 4 का इस्तेमाल किया था हमने वीडियो में। 2 बनाने के लिए शाबाश 8 का इस्तेमाल किया था। 3 बनाने के लिए वेरी गुड 12 का इस्तेमाल किया था, हमने इसमें देखा था। और तलबा अगर हम 4 बनाना चाहते हैं, 4F अगर बनाएंगे तो हमें 16 माचिस की तीलियां दरकार हैं। 5F बनाएंगे तो हमें 20 माचिस की तीलियां दरकार हैं। अगर मैं 6F बनाता हूं तो 24 माचिस की तीलियां दरकार हैं, और 7F बनाता हूं तो मुझे 28 माचिस की तीलियां दरकार हैं। इसी तरह अगर मैं 8F बनाता हूं तो 32 माचिस की तीलियां होंगी। हमने देखा तलबा जिस तरह F की तादाद बढ़ रही है, माचिस के तीलियों की तादाद भी बढ़ रही है। माचिस के तीलियों की तादाद 4 के मुजाफ में बढ़ रही है, लिहाजा हमें F की तश्कील के लिए माचिस के तीलियों की तादाद 4 के मुजाफ में होनी चाहिए, जिसको हम 4N कहते हैं। आइए तलबा एक घरेलू सरगर्मी करेंगे। तलबा अभी हमने जदवल में देखा था कि माचिस की तीलियों की मदद से हम LCF बनाए थे। क्या माचिस की तीलियों की मदद से दूसरे भी अशकाल बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। यहाँ हमने 3 माचिस की तीलियों की मदद से U बनाया है। इस तरह आप CFL के अलावा भी U बना सकते हैं। कितने माचिस की तीलियां इस्तेमाल हुई यहाँ पर? 3 हुए हैं, शाबाश। और मैं यहाँ 2 माचिस की तीलियों की मदद से क्या बनाया हूँ मैं? पहचान रहे आप इसको? ये V है। V 2 माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से मैंने बनाया है। अब मैंने माचिस की तीलियों की तादाद बढ़ा दी है, 2 से 3 किया है। तो अब मैं यहाँ किस तरह की शक्ल बना रहा हूँ? शाबाश, मुसल्लस की शक्ल है। ये मुसल्लस की शक्ल का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया था। अगर मैं और एक माचिस की तीली बढ़ा लूँ तो मैं क्या बना रहा हूँ मुसल्लस के बजाय? वेरी गुड, मुरब्बा बनाया हूँ। सही है, 4 माचिस की तीलियों में। तलबा अगर मैं माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करते हुए और एक अगर शक्ल बना लूँ, हालांकि ये 4 ज़िले शक्ल है, मगर मैंने इसमें माचिस की तीलियों का इस्तेमाल 4 के बजाय 6 किया है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं एक ज़िला लंबा होता है। तलबा इस तरह की सरगर्मियों को आप अपने घर पर भी मुख्तलिफ अशकाल को बनाने में माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करते हैं। खेलते हुए इस मुतग़य्यर को हम सीख सकते हैं। आइए तलबा एक हम सरगर्मी करते हैं। हमने अभी देखा था मुसल्लस के पैटर्न की तैयारी में माचिस की तीलियों का हमने इस्तेमाल किया था। ये क्या है? मुसल्लस है। इसमें कितने माचिस की तीलियां इस्तेमाल हैं? 3 माचिस की तीलियां इस्तेमाल है। वेरी गुड। अब मैं इसको 2 मुसल्लस में बना रहा हूँ। 2 मुसल्लस के इस्तेमाल से यहाँ कितने माचिस की तीलियां हो गई? जबकि पहले माचिस की तीलियां मुजाफ में होती थी, 3 के बजाय डबल 6 होना था, मगर यहाँ पर चूंकि एक ज़िला मुश्तरिक है, इसलिए माचिस की तीलियों की तादाद एक मुसल्लस में 3 और 2 मुसल्लस में 5 हुई हैं। दूसरा 2 मुसल्लस में 5 माचिस की तीलियां थी, जिसमें एक ज़िला मुश्तरिक था, यहाँ 2 ज़िले मुश्तरिक है, तो यहाँ तादाद कितनी हो रही है? ठीक है सर, गिन के बताइए। वेरी गुड, 7 है। सही है, 7 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल है। और आगे बताइए क्या है? मुसल्लसात की तादाद कितनी है इसमें? 4 है। मुश्तरिका ज़िले 3 हो गए, और तादाद कितनी हो रही इसमें? गिन के बताइए। वेरी गुड, 9 है। शाबाश, 9 माचिस की तीलियों के इस्तेमाल से पहले मुसल्लस के लिए मैंने 3 माचिस की तीलियों का इस्तेमाल किया, दूसरे के लिए 5, तीसरे के लिए 7 और चौथी शक्ल के लिए 9 माचिस तीलियों का मैंने इस्तेमाल किया था। आइए
या जदवल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। आपको मैंने जदवल से बताया है पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे मुसल्लस में। बतलाइए पहले में कितना था? शाबाश, वेरी गुड, यू आर राइट, 3 थे। दूसरे में बिल्कुल सही 5 थे। और तीसरे में राइट बिल्कुल 7 थे। और चौथे में वेरी गुड, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला है। यहाँ तादाद 9 है। लिहाजा मुसल्लस की तश्कील में तिलियों की तादाद ताख आदाद में होती हैं। समझ में आ गई बच्चों जदवल? मिसालों, इबारती मिसालें हम यहाँ देखेंगे। तलबा, हम जानते हैं मुतग़य्यर को ज़ाहिर करने के लिए हम हर्फ यन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, हमने अब तक यन का इस्तेमाल किया था। अगर हम यन के बजाय यम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, है ना? ठीक है, तो लिहाजा हम ये जानते हैं कि मुतग़य्यर को किसी भी अदा से ज़ाहिर किया जा सकता है। यन ही उसके लिए परमानेंट नहीं है, हम यम, एन, एल, एक्स, वाई, जेड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। ये याद रखिए तलबा, मुतग़य्यर सिर्फ एक हरफी अदद है, जिसको इस तरह मुसल्लस के ज़िलों की तादाद कितनी थी? हमने देखा मुसल्लस के ज़िलों की तादाद 3 मुस्तकिल थी, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होती थी। इसी तरह मुस्ततील के ज़िलों की तादाद कितनी थी? 4 थी, उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकती है। ये 2 मुस्तकिल अदद हैं। लिहाजा मुसल्लस और मुस्ततील में ही इन ज़िलों का जिक्र है जो मुतग़य्यर है। आइए तलबा, एक सरगर्मी की मदद से हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एक कापी की कीमत अगर 5 रुपये है तो 2 कापियों की कीमत कितनी होगी? राइट, 10 रुपये होगी। 3 कापियों की कीमत कितनी होगी? राइट, 15 होगी। 4 कापियों की कीमत बिल्कुल 20 होगी। 5 कापियों की कीमत सही है, बोलिए 25 होगी। हम यहाँ देख रहे हैं 1 कापी की कीमत 5, 2 कापी की कीमत 10, 3 कापी की कीमत 15, 4 कापियों की कीमत 20, 5 कापियों की कीमत 25। कापियों की तादाद बढ़ती है तो रुपयों की तादाद भी बढ़ रही है। अगर हम यम तादाद में कापियाँ खरीदते हैं तो हमें कितने रुपये देने पड़ेंगे? 5 यम देने पड़ेंगे। राइट है, इसको हम समझने के लिए 5 यम कापियाँ खरीदने के लिए हमें 5 यम देने पड़ेंगे। जदवल में कापियों की तादाद यम मुतग़य्यर है जो मुसलसिल तब्दील हो रही है। एक सरगर्मी की मदद से करेंगे। आप तस्वीर में देख रहे हैं एक लड़की कापियों की दुकान से 5 रुपये की कीमत की 10 कापियाँ खरीदती हैं, तो उस लड़की को कितनी रकम अदा करनी पड़ेगी? हमने देखा है कि 1 कापी की कीमत कितनी है? 5 रुपया। वेरी गुड। तो वो लड़की के ज़रिए ख़रीदी गई कुल कापियों की तादाद कितनी है? 10। सही है, तो हम यहाँ कुल रकम क्या ले रहे हैं? 5 ज़रब 10 यानी कि 50 रुपये ले रहे हैं। हम इन 50 रुपयों को 5 यम से ज़ाहिर करते हैं, जहाँ पर यम एक मुतग़य्यर अदद है। देख रहे हैं ना बच्चे आप लोग? वेरी गुड। दूसरी सरगर्मी की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम अपने स्कूल में देखते हैं कि यौम जमहूरिया 15 अगस्त के दौरान ग्राउंड में तलबा को खड़ा करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक कतार में तलबा की तादाद 10 है, इसी तरह क़तारों की तादाद 3 है। एक कतार में 10 तलबा तो 3 होंगे, तो कितने होंगे तादाद तलबा की मदरसे के? कितने होंगे? वेरी गुड। आप 3 दहा 30 कह सकते हैं, मगर हम यहाँ क्या करें? 10 ज़रब 3 लिखते हुए हम यहाँ 3 को मुतग़य्यर कह रहे हैं। अगर तलबा की तादाद ज़्यादा हो तो क़तारों की तादाद भी बढ़ सकती है। लिहाजा ग्राउंड में खड़े तलबा की तादाद 10 ज़रब आर है, 10 मुस्तकिल है। 10 तलबा एक कतार में खड़े रहते हैं, 3 कतारों की तादाद है। लिहाजा आर यहाँ एक मुतग़य्यर अदद है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। तलबा माचिस की तीलियों के इस्तेमाल करते हुए टी की शक्ल, जेड की शक्ल, ई, एस और आर की शक्ल बनाइए और इनके लिए दरकार तिलियों की तादाद को नीचे जदवल में लिखिए। जदवल में मैंने लिखा है, हर्फ की शक्ल लिखी है और नीचे मतलूबा तिलियों की तादाद लिखी है। आप ये होमवर्क कीजिए। इंशाअल्लाह इस अलजबरा के दूसरे घंटे में आपसे मुलाकात होगी और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप अलजबरा के पहले घंटे को अच्छी तरह समझे होंगे। आप इसको लिखिए और स्कूल में अपने टीचर से इसकी तस्दीक कराइए। इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।